नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 7 अगस्त 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन किया गया? प्रश्न अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, संजय धोत्रे द्वारा, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है संजय धोत्रे द्वारा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार और IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। इन सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है। भारत एयर फाइबर सर्विसेज को अकोला और वाशिम जिले में BSNL के स्थानीय व्यापार साझेदारों के जरिए पेश किया जाएगा, जो अकोला और वाशिम जिले के लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सबसे तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करेगा। BSNL अपने स्थानों से 20 किलोमीटर की सीमा में वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इसके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया? प्रश्न नितिन गडकरी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नितिन गडकरी द्वारा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खाद्य और ग्रामोद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया है। इस गिफ्ट बॉक्स को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित किया गया है। KVIC विकसित उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों के 4 दस्तकारी रेशम मास्क शामिल हैं। ये ट्रिपल लेयर्ड सिल्क मास्क त्वचा के अनुकूल, धोने योग्य, दोबारा इस्तेमाल होने के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल हैं। खादी का गिफ्ट बॉक्स विदेशी बाजार और एक बड़ी भारतीय आबादी को उपहार देने के लिए लॉन्च किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं विनय सक्सेना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी गई? प्रश्न नितिन गडकरी द्वारा, अमित शाह द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नितिन गडकरी द्वारा। केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी द्वारा एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इस योजना के तहत KVIC सफल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की स्वचालित मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा KVIC स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना भी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं विनय सक्सेना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रंगमंच के दिग्गज कलाकार इब्राहिम अलकाजी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 94 वर्ष, 95 वर्ष, 97 वर्ष, 99 वर्ष। इसका सही आंसर है 94 वर्ष। रंगमंच के कलाकार और महान शिक्षक इब्राहिम अलकाजी का निधन 94 वर्ष की आयु में हो गया है। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्देशक थे। उन्होंने नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, रोहिणी हट्टगडी, सुरेखा सीकरी और पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं की पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन किया था। उन्होंने 1950 में BBC ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी जीता था। इब्राहिम अलकाजी एक निर्देशक और महान नाटक शिक्षक थे, जिन्होंने गिरीश कर्नाड के तुगलक और धर्मवीर भारती के अंधयुग जैसे नाटकों का मंचन किया है। उन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार, 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2010 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्रश्न नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अमित शाह ने। लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया। वेबिनार का आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था। वेबिनार का आयोजन नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी? शशिधर जगदीशन,
उपेंद्र सिंह, सुरेश कलमाड़ी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है शशिधर जगदीशन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे पूर्व सीईओ आदित्य पुरी की जगह लेंगे। वे अक्टूबर में पदभार संभालेंगे जब पुरी सेवानिवृत्त होंगे। सितंबर 1994 से आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के सीईओ थे। वह भारत में किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। शशिधर जगदीशन कौन है? शशिधर जगदीशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके पास धन, बैंकिंग और वित्त के अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री है। वह 1996 में बैंक में शामिल हुए और वित्त, मानव संसाधन और अन्य विभागों के प्रमुख बने। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है, हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हमारे उसने जेमी वर्डे ने, थॉमस जैक्सन ने, मार्क फिलिप्स ने, इनमें उपयोग सभी। इसका सही आंसर है मार्क फिलिप्स ने। गयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने 2013 से 2016 तक गयाना रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। गयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। इसकी राजधानी है चार्टाउन। इसकी मुद्रा है गयानीज डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है। वे किस देश के रहने वाले थे? हमारे प्रश्न है आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आयरलैंड के। उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन 83 वर्ष की आयु में हो गया है। उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें डेविड ट्रिम्बल के साथ 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और 1979 से 2001 तक पार्टी का नेतृत्व किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किसको चुना गया? हमारे सुने इन्फोसिस, फिनाकल, जियो इंडस्ट्री, गूगल प्लेटफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इन्फोसिस फिनाकल को। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस फिनाकल को चुना है। एनबीबी फिनाकल लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करेगा। फिनाकल कॉर्पोरेट ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग समाधान के नवीनतम संस्करणों के साथ वह फिनाकल डिजिटल एंगेजमेंट हब के साथ अपने मौजूदा फिनाकल कॉर्पोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को पूर्ण विकसित डिजिटल एंगेजमेंट स्वीट में अपग्रेड करेगा। इसके अलावा पूरी तरह से एकीकृत फ्रंट टू बैक ऑफिस ग्लोबल लिक्विडिटी मैनेजमेंट सिस्टम कॉर्पोरेट ग्राहकों को व्यापक रूप से सेवाओं की पेशकश करने के लिए बैंक को सक्षम बनाएगा और भुगतान और संग्रह में वृद्धि की तेजी के साथ तरलता की स्थिति को अनुकूलन बनाने और मैनेज करने में मदद करेगा। फिनाकल डिजिटल एंगेजमेंट स्वीट अपग्रेड एनबीबी को अपनी ग्राहक प्राथमिकताओं और एंटाइटलमेंट को प्रभावी ढंग से पूरे चैनलों पर प्रतिबंध करने में सक्षम करेगा। इन क्षमताओं के साथ बैंक अपने विविध ग्राहकों के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक और अनुरूप डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने में सक्षम होगा। स्वीट के लचीले उत्पाद कारखानों का लाभ उठाते हुए एनबीबी तेजी से डिजिटल चैनलों पर नए उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करके नवाचार आधारित विकास को चलाने में सक्षम होगा। इन्फोसिस फिनाकल क्या है? फिनाकल 2 का अग्रणी डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन एज है, जो कि इन्फोसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली उत्पाद सहायक कंपनी एजवीर सिस्टम से है। इन्फोसिस परामर्श, प्रौद्योगिकी, आउटसोर्सिंग और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज में लगी हुई है। बहरीन के राजा हैं अहमद बिन ईसा उल खलीफा। इसकी राजधानी है मनामा और इसकी मुद्रा है बहरीन दिनार। इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं सलील पारेख। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सहकार
कोपवाच NCDC चैनल लॉन्च किया गया है। हमारे ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, निरुपमा यादव द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, अमित शाह द्वारा। इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सहकार कोपवाच NCDC चैनल लॉन्च किया गया है। यह चैनल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा की गई एक नई पहल है। लॉन्च इवेंट के दौरान मंत्री ने हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 18 अलग अलग राज्यों के लिए फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव पर NCDC द्वारा बनाए गए मार्गदर्शन वीडियो भी तैयार किए हैं। 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने और बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख उपायों को मजबूत करने और उसे बेहतर करने के लिए वीडियो जारी किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिरमौर जिले के धौलाकुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी है? हमारा प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने, रमेश पोखरियाल निशंक ने, राजनाथ सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक ने। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सिरमौर जिले के धौलाकुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी है। इस संस्थान का पहला चरण 392.51 करोड़ की राशि खर्च करके पूरा किया जाएगा। 2014 में केंद्र सरकार ने IIM सिरमौर सहित 7 नए IIM स्थापित करने का निर्णय लिया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी कि संस्थान क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनकर उभरे। संस्थान द्वारा पेश किए गए नए पाठ्यक्रम छात्रों के लिए नए अवसर खोलेंगे। पर्यटन, बिजली उद्योग और पारिस्थितिक पर्यटन राज्य की प्राकृतिक अक्षमता है जिसे प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता है और यह संस्थान इस दिशा में एक वरदान साबित होगा। MBA के छात्र भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर, वेल्थ क्रिएटर्स हैं और जिम्मेदारी उनके कंधों पर बहुत बड़ी है। वे व्यापार और उद्योग को सही दिशा देकर आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इसके राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने किस IIT संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। इसका सही आंसर है IIT कानपुर के साथ। रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU शिकायतों के कारण और प्रकृति की पहचान और जहाँ भी आवश्यक हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेप शुरू करने के लिए MOD का समर्थन करेगा। त्रिपक्षीय MOU के अनुसार IIT कानपुर MOD से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर प्राप्त लोक शिकायतों की खोज और भविष्यवाणियों सफलतापूर्वक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक विकसित करेगा। IIT कानपुर द्वारा किए गए विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए DARPG रक्षा मंत्रालय से संबंधित लोक शिकायतों पर डेटा डंप की पेशकश करेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल कृषि DIY को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।